RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. बहुत बढ़िया। और आप सभी लोग जानते हैं विजेता दिवस के लिए भोपाल, नागपुर, अहमदाबाद, धनबाद ऐसे बहुत सारे शहरों में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। बीसी सर का हमारे बीच तैयार है, तो मैं आप सभी लोग को चाहता हूं कि एक बार बीसी सर का दिव्य प्रकाश आपके बीच आने जा रहा है, तो बीएम जी के सहयोग से मैं चाहता हूं कि बीसी सर आए। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा, आप लोग तैयार हैं या कुछ और तैयारी बाकी है? तैयार भी है और तैयारी और भी बाकी है, दोनों बात अच्छा है। अच्छा। हाँ, नहीं, एक्चुअली में तो क्या है कि आज के प्रोग्राम को हमने मतलब थोड़ा विशेष आयोजन के तहत, क्योंकि ये जो मार्च का महीना है इसमें मेरा कुछ पहले पारिवारिक टूर है और उसके बाद में फिर बिजनेस का टूर है कंटिन्यू। तो मार्च की जो खास तौर से जो विजेता दिवस है उसके बारे में आपको हर चीज एकदम बहुत क्लियरिटी के साथ में क्लियर हो जाए, मतलब बहुत क्लियरिटी के साथ में क्लियर हो जाए, मतलब कोई भी चीज आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि इन जनरली देखो, जो इन जनरली हमारे यहाँ पर आरसीएम में कुछ परंपराएं बन चुकी है, कुछ रीति रिवाज बन चुके हैं, कुछ बीमारियां उसके माध्यम से एंटर हो चुकी है। कि जैसे अभी हम मार्च की ही बात कर रहे हैं, हम ये नहीं चाह रहे हैं, हमने मतलब जब हम केवल मार्च की बात करते हैं इसका मतलब हम मानसिक तौर पे पूरी तरह से तैयार हैं कि अप्रैल में बिजनेस डाउन होगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो केवल मार्च को बढ़ाना है और हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि हमें केवल पिन बदलनी है, वो पिन मेंटेन नहीं रहे तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। ये पूरे आरसीएम में एक बहुत बड़ी मतलब वास्तविकता बन चुकी है, क्योंकि सभी सीनियर लीडर बैठे हुए हैं। तो और मेरी अभिलाषा ये थी कि भाई क्यों नहीं, जब हमारा बिजनेस इतना सरल है, इतना प्रैक्टिकल है, उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि हम केवल मार्च की बात नहीं करें, वो हमेशा बढ़े, रोजाना बढ़े। भाई कोई बिजनेस रोजाना क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, और कोई बिजनेस हर महीने क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, कोई लीडर हर महीने ग्रो क्यों नहीं करना चाहिए। हर स्टेशन का बिजनेस जब खरीदी करने का ही तो बिजनेस है। भाई जिस बिजनेस में केवल खरीदी के अलावा कोई काम ही नहीं है, अगर हम सरल को सरल बना देंगे, अगर हमारा बिजनेस सरल है और उस सरल को हम सरल बना देंगे, तो फिर तो रोजाना ही होगा नहीं। क्योंकि खाना रोज खाया जाता है, कपड़े रोज पहने जाते हैं, बिजनेस रोज होता है। जब हम कहते हैं कपड़े बदलने से बिजनेस होता है, तो रोज कपड़े बदलते हैं। हम कहते हैं हम दुकान बदलने से बिजनेस होता है, हम कहते हैं बिल्कुल केवल बदलने मात्र से बिजनेस होता है। तो बदलने की जो परंपरा है उसको बदलने की जगह तो तो ये मेरी अपनी थॉट है। परमात्मा का मैं जो मेरे पास में जो भी आइडियाज आता है, तो मैंने विजेता दिवस से को हम केवल मार्च का आधार नहीं रखना चाहते हैं। विजेता दिवस का मतलब है कि इस विजेता दिवस की रोशनी के बाद, विजेता दिवस की रोशनी के बाद में आपका बिजनेस रेगुलर ग्रोथ करे, परमानेंट ग्रोथ करे, हमेशा के लिए ग्रोथ करे। हाँ, जैसे हम नेचुरोपैथी में जाते हैं भोपाल, तो फिर उसके बाद आपका वजन बाद में हमेशा मेंटेन रहे, ऐसा तो वो, लेकिन उसके लिए कुछ रूल तो घर में भी फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हम अपना वजन कम करने के लिए भोपाल जाते हैं, और वहां पर ऐसा तो आज तक हुआ नहीं कि किसी का वो वहां गया और वजन कम नहीं हुआ हो। किसी का 2 किलो कम होता है, किसी का 3 किलो होता है, किसी का 5 किलो होता है, लेकिन वजन कम जरूर होता है। और उसके बाद में अगर वो वहां पर सरल ही तरीका बताते हैं, कोई मुश्किल तो बताते नहीं है। मतलब वहां कोई दवाई तो देते नहीं है, इंजेक्शन तो लगाते नहीं है कि भाई ये तो बाद में घर पे नहीं कर सकते। वो खाना ही खिलाते हैं वहां पे भी, और हम भी घर पे भी खाना ही खाते हैं। अगर उस खाने को हम घर पे मेंटेन कर ले तो हमारा निरंतर वजन मेंटेन रहता है। जितना बॉडी का एक मतलब आदर्श वजन होना चाहिए वो मेंटेन रहता है, और शरीर निरोगी होता है, और शरीर स्वस्थ होता है। चेहरे पे ओज आती है, चेहरे पे कांति आती है, जीवन में फुर्ती आती है, जीवन में स्फूर्ति आती है। ये भोपाल का जो नेचुरोपैथी का सिस्टम है। तो अगर हम बिजनेस में भी नेचुरोपैथी का सिस्टम ही लाएं, कोई इंजेक्शन लगावे ही नहीं, कोई गाजर लटकावे ही नहीं,
और उस नेचुरोपैथी को अगर प्रैक्टिकल है तो बाद में भी मेंटेन करते रहे, तो बिजनेस से मतलब पहले तो हम अपने माइंड में वो ओल्ड मानसिकता, पुरानी मानसिकता को नई मानसिकता में बदलना कि ऐसा भी पॉसिबल है कि बिजनेस से रेगुलर बढ़े, रेगुलर बढ़े, लगातार बढ़े, सबका बढ़े, हर महीने बढ़े, हर लीडर का बढ़े, हर स्टेशन का बढ़े, क्योंकि हमारे बिजनेस का सबसे मेन काम है खरीदी करना, ईमानदार खरीदार बनना, छोटा बड़ा कैसा भी हो पर ईमानदार खरीदार बनना। और हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे पास लोग हैं। देखो हमारे बिजनेस की अगर हम ताकत पर बात करें तो हमारे बिजनेस पे की ताकत क्या है कि हमारे पास एक तो लोग खूब हैं, दूसरी ताकत क्या है कि हमारे पास जो डायरेक्ट सेलिंग में वैसे प्रोडक्ट है जो डेली यूज किए जाते हैं। हम लिखते भी हैं अपने कि हमारे प्रोडक्ट दैनिक उपयोगी हैं, स्वास्थ्यप्रद हैं, मतलब प्रैक्टिकल प्रोडक्ट हैं, सब जो कुछ हम लिखते हैं बोलते हैं, उस बोलने में हम अगर सिर्फ ये एक चीज, नई रोशनी, विजेता दिवस के माध्यम से हम एक नई रोशनी पूरे आरसीएम को देना चाहते हैं, केवल एमपी को नहीं देना चाहते, केवल भोपाल को नहीं देना चाहते हैं हम, कि पूरे आरसीएम को देना चाहते हैं। इसलिए अभी मैं बहुत विजेता दिवस का चुनाव जो कर रहा हूँ वो बहुत सोच सोच के करता हूँ कि कहाँ करना है, ताकि वो विजेता दिवस को विजेता दिवस ही बना के रखे। उसमें कोई ऑफर नहीं डाल देवे, उसमें कोई गोवा दुबई नहीं डाल देवे, क्योंकि गोवा और दुबई तो फिर एक ही बार होगा। अगर हम टेम्परेरी तरीके चुनेंगे तो वो टेम्परेरी रिजल्ट लाएगा। देखो कोई भी रूल है, टेम्परेरी तरीका टेम्परेरी रिजल्ट लाएगा, परमानेंट तरीका परमानेंट रिजल्ट लाएगा, टेम्परेरी तरीका टेम्परेरी मंजिल पे पहुंचाएगा, परमानेंट तरीका परमानेंट मंजिल पे पहुंचाएगा। तो क्यों नहीं, मतलब और एक ऐसी तरीका, जैसे हम भोपाल में जाते हैं तो वहां पर बॉडी के जो हम, जैसे मैं थायराइड का इलाज करने गया मान लो, लेकिन वो केवल थायराइड का नहीं होता, बाकी सारी चीजों का भी होता है जिनके बारे में मेरे को पता नहीं था, वो भी होता है। अगर बॉडी में कहीं कैंसर का सेल पनप रहा था तो वो भी ठीक हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, और उम्र भी रुक जाती है। वो मतलब जिसके लिए हम गए ही नहीं थे, जिसको हमने कराया ही नहीं था, चेहरे का मेकअप के लिए गए ही नहीं थे, लेकिन चेहरे पे भी मेकअप आ जाता है। मतलब चीजें वहां पर आध्यात्मिक लाभ भी हो जाता है। तो जो चीज के लिए नहीं गए, ऐसा कोई तरीका बिजनेस में भी आ सकता है कि भाई हम काम तो करें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, और हमारी जिंदगी भी बढ़ जाए, और लोगों की दुआएं भी मिल जाए, और लोग भी बहुत सारे कामयाब हो जाए, और चंद लोगों का बिजनेस नहीं रहे, जन जन का बिजनेस बन जाए, गरीब अमीर सब तरह के लोग बिजनेस कर सके, कलाकारी का बिजनेस नहीं रहे, नेचुरली का बिजनेस हो जाए। तो विजेता दिवस का जो पूरा कंसेप्ट है, क्योंकि मुझे इसको लोगों के दिमाग में ये बात बिठाने में कि विजेता दिवस का मतलब, पहली बात है विजेता दिवस का मतलब है मुझे सबको जिताना है। नेता लोगों के जिताने का नहीं है, सबको जिताना है, यानी हर कोई जीते, हार नाम का शब्द रहे ही नहीं। कोई क्यों हारे, जब खरीदी करने को कोई जीत कहते हैं तो खरीदी तो सब करते हैं। तो विजेता दिवस को प्रॉपर तरीके से मनाना और उसकी रोशनी से भारत में उजाला लाना, उसकी रोशनी से आरसीएम में जितनी भी बीमारियां हमने डाली है, हमारे आई है, प्राकृतिक तौर पे आई है, कोरोना की आई है, कोई सी भी आई है, उन बीमारियों से भी भगाना। तो ऐसी अनेक समाधान को लेकर विजेता दिवस का जो कंसेप्ट अभी तक के मेरे दिमाग में आया है, हालांकि ये बड़ी मेहनत का काम है, और इसमें असली काम ये है कि आपके पास से ईमानदारी से उन लोगों तक पहुंचने की जिनके घरों में आप ज्वाइनिंग के लिए गए थे। मैंने कहानियां सुनी काफी, और उन कहानियों में ऐसा कहा कि मेरी ज्वाइनिंग के लिए वो 18 बार आए थे, और 18 ही बार में भाग जाता था उनके आने के, फिर उन्होंने टाइम बदल दिया। उनके आने का टाइम होता था तो मैं घर से भाग जाता था, झूठ बोल देता था, घर में होता था तो मना कर देता था, लेकिन 19वीं बार उन्होंने पकड़ लिया, फिर मैं मना नहीं करा क्योंकि मैं अपराधी में था। ऐसी ऐसी कहानियां सुनी मैंने। अब जब ज्वाइनिंग के लिए 18 बार जा सकते हैं तो उसको मनाने के लिए भी 19 बार तो जा ही सकते हैं।
अब तो वो अपना है, शादी के लिए तो एक ही बार जाते हैं, पर पत्नी रूठ जाए तो मनाने के लिए 4 बार भी जा सकते हैं। तो इसलिए विजेता दिवस को कैसे करना है, अब भाई हम हर तरह के लोग, इसलिए आज मैंने ये मीटिंग का स्पेशल आयोजन रखा है। और चूंकि जल्दीबाजी में, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर शिवानी बहन का प्रोग्राम था और लेट आवर्स तक हम भी उसमें बिजी थे, बड़ा विशाल आयोजन था। और मैं चूंकि व्यवस्था में था तो थोड़ा सा तो उधर भी, और अभी भी हमारी क्योंकि अलग अलग भी तैयारियां हैं, तो ये जहां जहां पर भी विजेता दिवस, उसमें से भोपाल का विजेता दिवस एक रियल विजेता दिवस का पूरा सही स्वरूप ले चुका है। और बाकी कुछ जगह अभी टेंटेटिव चल रहा है, कुछ जगह के लोग अभी समझ रहे हैं, कुछ जगह वेन्यू के चैलेंजेस हैं, लेकिन भोपाल में वेन्यू भी बुक हो चुका है और भोपाल का प्रोग्राम रियल नेशनल प्रोग्राम बन चुका है। वो टीम का प्रोग्राम नहीं रह के इंडिया लेवल का प्रोग्राम बन चुका है और उसमें इंडिया लेवल के सेलिब्रेशन भी होने वाले हैं। लेकिन चूंकि समय का अभाव है तो हम आज कुछ और अन्य स्टेशनों के बारे में बात भी करेंगे। और जो भी आज कोई लीडर्स अगर आए हुए हैं तो मैं सभी चाहे धनबाद से चाहे नागपुर से, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना हैंड रेज कर देंगे तो हम उनको भी कोस्ट बना देंगे। और गुप्ता जी होस्ट हैं तो उनको भी कोस्ट बना देंगे। और जितने भी साथी हैं, अगर आज के प्रोग्राम को आप बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से, कोई बहुत, इसलिए आज दूसरा प्रोग्राम भी नहीं रखा, एक एक चीज को समझे, डायरी में नोट्स बनाए। और इसके अलावा आपके मन में अगर कोई सवाल बन रहा है तो उस सवाल पर बात करें। उस सवाल को, जैसे हमारे बीच में डॉक्टर किशोर नागपुर से आ चुके हैं, तो उनको गुप्ता जी कोस्ट बना देंगे। जी सर, बन और हाँ, और भी कोई साथी अगर है तो वो अपना हैंड रेज करते जाएंगे, गुप्ता जी उनको कोस्ट बना देंगे। जो सीनियर साथी अगर कोई भी आए हैं, तो समय की मजबूरी से हमने ये कॉमन प्रोग्राम डिजाइन किया है और चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि मेरी एक अभिलाषा रहती है कि अगर मैं किसी शहर में जा रहा हूँ और वहां का बिजनेस मेरे जाने की वजह से नहीं बढ़ रहा है, तो फिर मेरे जाने का कोई औचित्य नहीं है। जो एक परंपरा बनी हुई है कि हमें मीटिंग के लिए जाना है, मीटिंग लेकर वापस आना है, हम मीटिंग के लिए नहीं जाना चाहते भाई। हम कोई उजाला है तो वहां रोशनी होनी चाहिए। पहले भी बिजनेस बढ़ना चाहिए, बाद में भी बिजनेस बढ़ना चाहिए, हमारे आने के बाद भी बढ़ना चाहिए, जाने के पहले भी बढ़ना चाहिए। वो सारी चीजें जिस फार्मूले में हो, उस तरह की बातचीत हम करना चाहते हैं। और मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत फक्र है कि हम ऐसे लोगों के साथ में बैठे हुए हैं जो बहुत ईमानदारी से बिजनेस को करते हैं, बिना किसी मतलब वो कहते हैं ना कि जिस बिजनेस में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा हो, वो लोगों के साथ में बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बिजनेस के साथ साथ दुआएं अगर कमाने का मौका मिले तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी कमाई होती है। तो दुआएं कमाने का हमारा बिजनेस है। तो मैं अब एक बार अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही आपको, और आप अपनी डायरी पेन लेके नोट्स बनाएं, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि जिस पर लोगों को, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को बिठाने के लिए और पुरानी आदतों से, कहते हैं कि 21 दिन में आदत बदलती है और 90 दिन में जिंदगी बदलती है। तो हम धीरे धीरे लोगों में जो भी कुछ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम की बातें ज्यादा होती है, लोगों की बातें कम होती है। हम बिजनेस वॉल्यूम की परवाह ज्यादा करते हैं, लोगों की परवाह कम करते हैं। और मैं बिजनेस वॉल्यूम की परवाह कम और लोगों की परवाह ज्यादा करना चाहता हूँ। ये मेरी भावना है, मेरी अभिलाषा है। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस वॉल्यूम को हम कहीं महत्व नहीं देंगे, क्योंकि पैसा तो बिजनेस वॉल्यूम से ही आने वाला है। तो पहले तो आज के प्रोग्राम में जो भी साथी बैठे हुए हैं, मैं बहुत दिल से, बहुत प्यार से, बहुत शुभकामनाओं के साथ में, बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ सभी का स्वागत करता हूँ। मीटिंग के बाद में चूंकि हम टू वे बातचीत भी करेंगे,
आपके कोई सवाल होंगे तो उनके जवाब भी देंगे, और मतलब एक दूसरे के, और आपके कुछ सुझाव होंगे तो उनको भी लेंगे। तो आप एक तो सुझाव देने के लिए भी तैयार रहें, और सवाल करने के लिए भी तैयार रहें, और नोट्स बनाने के लिए भी तैयार रहें। सभी साथी ऑल ग्रुप, जैसे डॉक्टर वंदे नागपुर के प्रोग्राम के सिलसिले में है, धनबाद की टीम से भी कोई हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी प्रोग्राम है, मार्च, वहां तो मार्च के महीने में ही है। और धनबाद में तो मतलब जैसे भोपाल को हम 200 लोगों के स्टेशन को 2000 लोगों पे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इन जनरली भोपाल में 200 लोगों का प्रोग्राम होता था, और विजेता दिवस की वजह से वहां पर 2000 लोगों की गैदरिंग बहुत प्रैक्टिकल और बहुत रियल और आसानी से होने वाली है, क्योंकि वो विजेता दिवस का सही स्वरूप है। धनबाद में ऑलरेडी 2000 लोग होते हैं, अब पहले से ही 2000 लोग होते हैं, वहां पर बहुत अच्छी लीडरशिप है। तो वहां पर अब क्या नया स्वरूप लाते हैं? देखो, पहले तो हमारा बिजनेस एकदम सरल है, सरल है ये। बस सरल में हम जितनी पेचीदगियां लाएंगे ये उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर सरल को हम सरल तरीके से करेंगे तो हमारे पास जो लोग आते हैं ना, जो लाखों की संख्या में लोग हैं, वो भी सरल। अगर बिजनेस सरल है तो लोग भी सरल आएंगे, और सरलता से इसको बड़ा करना बहुत आसान है। अगर सरलता इसमें ले आएंगे, हमने बिजनेस में मेरे हिसाब से एक तो खर्चीला बना दिया, मतलब सीधे साधे लोगों को खर्चे जिंदगी खर्चीला नहीं बनाना है, और पेचीदा नहीं बनाना है, सरलता से करना है। अब हमारे बिजनेस में कितनी तरह के लोग हैं, मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है। मतलब भाई, जो भी हमारे बिजनेस में ज्वाइन हुआ है वो बिजनेस हमारे बिजनेस में है। छोटे छोटे यूजर है, बहुत सारे छोटे छोटे यूजर है, जो कभी 300 का, कभी 500 का, कभी 700 का, कभी 800 का। जो भी पिकअप सेंटर ओनर है, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो सामान लेते हैं, लेकिन वो आरसीएम से थोड़ा बाजार से ज्यादा लेते हैं, जबकि वही सामान आरसीएम में मिलता है। शायद हमने वो कंपैरिजन बुकें बेच बेच के उनको बताया कि तुम्हारे जो सस्ता आरसीएम का वो यहाँ से ले लो, बाकी का बाजार में जो सस्ता है। बाजार के रास्ते भी हमने दिखा दिए उनको कि देखो बाजार में ये इसके मुकाबले ये सामान मिलता है, क्योंकि हमने किसी को डायमंड बनने के दृष्टिकोण से नहीं, उसको तो स्मॉल यूजर, छोटे छोटे यूजर बहुत है। रेगुलर यूजर भी है हमारे, जो केवल आरसीएम का ही खरीदते हैं। अनइवन यूजर भी है, जो कभी कभी खरीद लेते हैं, कभी कभी नहीं खरीदते हैं। और कुछ बेचने वाले भी हैं, मतलब और भी कई तरह के लोग हैं। और केवल काम करने वाले लोग भी हैं, जो आरसीएम को भी काम ही समझते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आरसीएम को बिजनेस समझ के, इस बिजनेस के बिजनेसमैन बनकर, इस पूरे बिजनेस को आत्मसात करके इस बिजनेस से और इसकी टीम को समझते हैं। और विजेता दिवस का सबसे बड़ा काम है पूरी की पूरी परचेज लिस्ट को निकालकर, पूरी की पूरी परचेज लिस्ट को निकालकर, जिनके घर पे हम 18 बार गए थे, और उनको भी निकाल कर कि यार पहले तो 18 बार गए थे, अब चलो एक बार तो जाना उनको, और उनको भूलना नहीं है। मतलब हमारे जो छोटे छोटे यूजर हैं, जीरो भी वाले भी हैं, रेगुलर यूजर हैं, अनइवन यूजर है, सेलिंग टीम है, परचेज लिस्ट निकालकर इन सारे लोगों पर एक एक लीडर काम करे, उनको ढूंढे और उनको विजेता बनाए। उनको कहो कि बस अब आपके पास विजेता बनने का मौका आ गया है, सम्मान पाने का मौका आ गया है, कंसिस्टेंसी का लाभ लेने का मौका आ गया है। मतलब अब आप 6 महीने खरीदोगे तो 7 महीने फ्री पाने का मौका आ गया है। बस अब आप थोड़ा सा अपने कोई भी बीच में जो भी उठा पटक इधर उधर हुआ उसको बदलकर, विजेता दिवस का असली जो बड़ा काम है, 90% लोग इस श्रेणी में आ जाए। अगर आप अपनी परचेज लिस्ट निकालोगे तो 90% लोग जिन पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो आसानी से दिल्ली आ जाता है उनको दिल्ली बुला लेते हैं, इंजेक्शन लगाने से भिलवाड़ा आ जाता है उनको भिलवाड़ा बुला लेते हैं। बाकी के लोग तो वो परचेज लिस्ट निकालकर बाकी के सब लोगों पर काम करना। देखो, आज की तारीख में आरसीएम में 2000 करोड़ का बिजनेस भी हो रहा है, मेरा हो रहा है 2000 करोड़ का साल का, प्रहलाद जी का हो रहा है, कई बड़े लीडरों का हो रहा है, केसी जी का हो रहा है, मतलब और भी जो भी सीनियर लीडर हैं जो टॉप पे बैठे हैं। तो 2000 करोड़ का हो रहा है, और जिनका 2000 करोड़ का हो रहा है उनका 20,000 करोड़ हो सकता है, और आपका भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको आरसीएम का बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। काम करना और बिजनेसमैन बनना दोनों में अंतर है। काम करना और बिजनेसमैन, बिजनेसमैन केवल सीजन में थोड़ा ज्यादा जागरूक होता है। मतलब कई तरीके हैं बिजनेसमैन बनना।
मतलब ये अंतर, काम करना और बिजनेसमैन बनना, इन दोनों के डिफरेंस को, काम करने वाले लोगों को पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं वो, कि यार ये रोजगार का ये साधन है। तो मैं पहले गाड़ी चलाता था, और अब आरसीएम में तो अच्छी इनकम है तो ये काम करने लगे, क्योंकि वो गाड़ी चलाने से बहुत बेटर हो गया। इसलिए आप ज्यादातर कहानियां वो सुनेंगे कि पहले वो गरीब थे इसलिए अब वो आरसीएम अच्छा लगने लग गया। मतलब आरसीएम अच्छा है इसलिए अच्छा नहीं लगा, वो पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले की मजदूरी के मुकाबले ये मजदूरी थोड़ी ज्यादा ठीक है, तो वो आदत मजदूरी की वहां भी थी, यहाँ भी मजदूरी की आदत रख ली। बहुत गहराई से चिंतन करने के विषय है। तो 20,000 करोड़ का आपका भी हो सकता है। और बिजनेसमैन बनने के लिए आपको ये 4 चीजें जरूर करनी पड़ेगी। अगर आप वाकई एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, 2,000 करोड़ और 20,000 करोड़ के बारे में बात करना चाहते हो, सोचना चाहते हो कि आपका भी हो, आप भी डायमंड भी बने, क्योंकि डायमंड बनने का मतलब बिजनेस वॉल्यूम तो आप कितना भी इकट्ठा करो वो भूत है, 1 तारीख को गायब हो जाएगा। डायमंड कैसे बनोगे भाई? आपने पिछले महीने मान लो 50 करोड़ का भी कर लिया, वो 1 तारीख को तो जीरो हो गया, पर 1 महीने में ही करना पड़ता है। तो आपको लोग खड़े करने पड़ेंगे, टीम में लीडर तैयार करने पड़ेंगे, और गोल ओरिएंटेड बिजनेस, यानी गोल केवल हमारा नहीं होगा, पूरी टीम का गोल होगा। नॉलेज हमारे पास नहीं होगी, सारी टीम के पास नॉलेज होगी, एक्शन में रहेगी पूरी टीम, जो एक्शन ऐसे जो रोज किए जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई केवल भीलवाड़ा चलने से बिजनेस होगा, केवल दिल्ली जाने से बिजनेस होगा, केवल गोवा जाने से बिजनेस होगा। तो वो तो एक्शन रोज हो नहीं सकते, वो तो साल में एक आध बार ही हो सकते हैं भाई। तो टीम वर्क होगा, ये 4 चीजें हैं जो वो आपको बहुत गहराई से चिंतन भी करनी पड़ेगी। और अपनी जहन में जो भी आदतें बन गई है वो आदतें बन गई है, मेरी भी बन गई है, आपकी भी बन गई है। उन आदतों को परिवर्तन करने के लिए काम करना पड़ेगा, और अपनी भलाई के लिए करना पड़ेगा। मतलब गोल तो हमें बनाना पड़ेगा, लक्ष्य तो हमें बनाना पड़ेगा, और सबको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिनका गोल होता है उन्हीं का रोल होता है, बाकी का मामला तो गोलमोल होता है। बात कहने में सरल है लेकिन एकदम रियल और प्रैक्टिकल है। और 3% की श्रेणी में दुनिया में वही लोग आते हैं जिनका क्लियर कट गोल होता है। और नॉलेज तो रोशनी है, और उस रोशनी को बढ़ाना होगा। एक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, पॉजिटिव एक्शन। ये मतलब इसी को हिंदी में लिखा मैंने, लक्ष्य ओरिएंटेड, ज्ञान ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड और टीम वर्क ओरिएंटेड। इसके लिए हमने कुछ राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं बनाई है। उन योजनाओं को समझना आज की मीटिंग का पर्पज है, मकसद है। और उनके माध्यम से हम पूरे भारत को, राष्ट्रीय स्तर बोला मैंने इसको, नेशनल बोला है। भोपाल का चुनाव करने में राष्ट्रीयता का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भोपाल एक ऐसा स्टेशन है जो मतलब पूरे बीच में है, जहां से हर जगह की ट्रेनें, फ्लाइटें, बसें, साधन, सुविधाएं, घूमने को चाहे तो घूमने को जगह, मतलब ईच एंड एवरीथिंग भोपाल का अनुकूल है। मौसम, लोग, वेन्यू। इसलिए एक तो इसमें भोपाल का चुनाव हुआ है, फिर नागपुर में भी चुनाव शहर, और धनबाद चूंकि मार्च में ऑलरेडी फंक्शन है। तो और वहां की टीम चूंकि सक्षम टीम है, मजबूत टीम है, बड़ी टीम है, विजेता टीम है, और वहां पर 2,000 लोगों का फंक्शन करना उनके लिए कोई बहुत मतलब, वो एक तरह से वो रेगुलरली बाएं हाथ का खेल है। बस वो थोड़ा सा जोर लगाते हैं, 2,000 का हो जाता है, ऑर्डिनरी 1,000 का, 1,500 का होता था। तो वो वहां पर चूंकि विजेता दिवस के लिए कोई ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होती है। और नागपुर को अभी हमने फाइनल नहीं किया है, लेकिन 9 अप्रैल की डेट है नागपुर की, तो चिंतन करना जरूरी है। और मैंने अभी ज्यादातर जगह, मतलब जैसे अभी अहमदाबाद में गया तो वहां पर मैंने विजेता दिवस की ट्रेनिंग करी पूरी पब्लिक की, डीसा में करी, बड़ौदा में करी। और उसके बाद अब जून का डिक्लेयर किया है अहमदाबाद का, जिसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि वेन्यू जब तक बुक नहीं होता है। लेकिन भोपाल का हर चीज फाइनल हो गया, वेन्यू फाइनल हो गया, डेट फाइनल हो गई, और सारी चीजें फाइनल हो गई है। 2 मई भोपाल। और अहमदाबाद की डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन महीना फाइनल हो गया है, क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग हो चुकी है पूरी पब्लिक को, एक एक आदमी समझ चुका है कि विजेता दिवस क्या है। तो ये उस बारे में, विजेता दिवस वो दिवस है जिसकी सकारात्मक ऊर्जा से, जिसकी पॉजिटिव एनर्जी से पूरे आरसीएम को एक नई दिशा दी जा सके। क्योंकि कई लोगों को वैसे नहीं समझाया जा सकता, तो प्रैक्टिकली करके दिखा के समझाया जा सकता है। तो यहाँ मेरी
आप सब साथियों से निवेदन है कि हमें उस लाइट हाउस जिस तरह से काम करता है ना, लाइट हाउस वो सब सारे जहाजों को रोशनी देता है। समुद्र के बीच में लाइट हाउस होता है तो वो पूरा, एयरपोर्ट में भी लाइट हाउस एक होता है, तो ये रोशनी सबको देता था कि कोई जहाज भटक नहीं पाए, क्योंकि ये नहीं कि इसको तो देनी है इसको नहीं देनी है। तो ये लाइट हाउस की तरीके से भोपाल का जो है, ताकि हम यहाँ अधिक से अधिक लीडरों को देखने के लिए बुलाना चाहते हैं कि भाई आप आओ देखो, आप जरूरी नहीं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो पर देखो, क्योंकि इससे आपको एक नई रोशनी मिलेगी कि ये भी एक तरीका है क्या, कि इस सरल तरीके से भी हो सकता है क्या। हम तो बहुत उठापटक करते थे, कभी गाजरे लटकाते थे, बिना गाजर के इतना बड़ा काम हो सकता है क्या। ये बात को प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ेगा कि बिना ऑफर के भी इतना बड़ा काम हो सकता है क्या, और जनता की ताकत सारी ताकतों से बड़ी ताकत होती है, ये बात को प्रूव करना पड़ेगा। जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत होती ही नहीं है, आवाम की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति होती ही नहीं है, और आवाम की ताकत से हमें बिजनेस को करना है। और हाँ, इसके लिए जो आवाम को, अगर हमें आवाम को, तो आवाम को सम्मान देना होगा, जनता को सम्मान देना होगा। इसलिए अब बात बिजनेस वॉल्यूम की नहीं होगी, अब बात लोगों की होगी, क्योंकि हमें बिजनेस वॉल्यूम को नहीं लाना है, हमें लोगों को खड़ा करना। हमारा उद्देश्य है कि लोग खड़े हो जाए, जिनको सुस्ती आ गई थी उनकी सुस्ती भाग जाए, निराशा आ गई थी तो निराशा चले जाए, उदासी आ गई थी तो उदासी चले जाए, कुंठा आ गई थी तो कोई भी मलिनता कोई भी आ जाता है, ये प्रैक्टिकल है। नेचुरोपैथी में जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, वो शरीर में कोई भी तरह का विकार कोई सा भी गया, वो विकारों को भगाते हैं, वो कहते हैं डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो वो डिटॉक्सी से अनेक, वो कहते हैं काम एक समाधान ना अनेक, तो वो सबको, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिकली एक काम करना होगा, टारगेट को तो करना होगा छोटा और सम्मान को करना होगा मोटा। अभी तक हमारा जो परंपरागत तरीका रहा वो ये कि छोटे टारगेट को, छोटे की तो बात ही मत करो, केवल बड़े की बात करो और बड़े को बड़ा सम्मान दो। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं देंगे, लेकिन टारगेट को कर दो सबसे छोटा और सम्मान को कर दो सबसे मोटा, और सबको सम्मान मिले वैसा तरीका निकाल दो। तो अब ये आपको प्रैक्टिकली समझना है कि टारगेट छोटा है क्या है और सम्मान मोटा क्या है। ये केवल नारा नहीं है कि यार एक बोलने के लिए लुभावना नारा है, चलना नहीं चढ़ना है, चढ़ना नहीं बढ़ना है, फिर भले ही चले ही नहीं बढ़े ही नहीं, लेकिन वो नारा है, नारा नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली ये कि टारगेट हमने छोटा कर दिया, यानी टारगेट क्या रखा कि भाई अगर आप केवल 1500 रुपए की खरीदारी, 1500 रुपए की खरीदारी कंसिस्टेंसी में भी आप आ जाते हो, इससे छोटा तो 6 पीस गामा भी ले लेते हो, तो आपको पिन भी मिलेगी, और डायमंड जहां चलेगा, डायमंड के ऊपर जो फूल बरसाए जाएंगे वो सेम फूल आपके ऊपर बरसाए जाएंगे। डायमंड के ऊपर जो ड्रोन चलेगा वही ड्रोन आपके ऊपर चलेगा। डायमंड के लिए जो बिगुल बजेगा वही बिगुल डायमंड के साथ साथ चलेंगे। न उसका राह अलग होगी, ना आपकी राह अलग होगी, ना उसका सम्मान अलग होगा, ना आपका सम्मान अलग होगा, क्योंकि जनता जनार्दन का। तो ये टारगेट को कर दिया छोटा और सम्मान को कर दिया मोटा, और सम्मान का तरीका ये है कि सबको दिया जाए, सबको, क्योंकि सम्मान के लिए शर्त नहीं, शर्त बिजनेस के लिए, सम्मान के लिए शर्त नहीं है। भाई आप पिन तो नहीं दे रहे हो ना किसी को कि भाई आपने कम किया मैं आपको एमरल्ड मान लेता हूँ, वो तो अपने हाथ में नहीं है, तो वो नहीं है। अब सम्मान तो सबको बराबर दिया जा सकता है। तो टारगेट को कर दिया छोटा, और दूसरा खर्चीला नहीं बनाने के लिए आपने भोपाल में कर दिया, नहीं तो आपको दिल्ली बुलाना पड़ेगा, तो दिल्ली आएंगे तो फिर खर्चा होगा। तो विजेता दिवस आपके अपने द्वार पर, टारगेट छोटा सम्मान मोटा, और ताकि सबको बुलाए, मतलब अधिक से अधिक लोगों को बुलाकर उनके अंदर जीत का जज्बा भरा जाए, जीत का विजन उनका वापस क्लियर किया जाए, जीत का माहौल उनके दिमाग में पैदा किया जाए, और जीत का आगे का रोड मैप भी उनको बता किया जाए। और सम्मान के लिए 4 तरह की पिने और अनेक तरह की ट्रॉफियां, मेडल, सर्टिफिकेट वो बनाए गए हैं। मतलब विजेता दिवस की पिन तो लगभग लगभग सभी विजेताओं के लिए हो गई। 6 पीस गामा ओरिजिनल की पिन 6 पीस वालों के लिए या उससे ज्यादा वालों के लिए हो गई। और जो नए सूट था इस प्रोग्राम में, लोग मतलब सूटेड बूटेड दूल्हे बन के आए, तो नया सूट सिलाने वालों के लिए रॉयल पिन हो गई।
और भिलवाड़ा का कोई टारगेट क्वालिफाई करते हैं तो उनके लिए विजय दिवस की पिन हो गई और बाकी बड़ी उपलब्धियों के लिए ट्रॉफी हो गई। लेकिन हमारी निवेदन ये रहती है कि ये नारे ने, डॉक्टर वंदे हमारे बीच में बैठे हैं, 28 सितंबर को हमारी बात हुई थी कि खाली हाथ नहीं आना और खाली हाथ नहीं जाना है। और एक दिन में उन्होंने अपनी टीम में नए स्टार पर इस एक नारे की वजह से, मेरी फोन पे बात हुई थी 28 को, उन्होंने कहा सर मीटिंग चाहिए, 29 को मैंने मीटिंग दी, मैंने भगवान से बात करी, भगवान ने कहा बस वो आ रहे हैं, उनको खाली हाथ मत भेजना, काम हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई खाली हाथ आप मत आना, खाली हाथ मैं नहीं भेजूंगा, भिलवाड़ा वो आ ही रहे थे। तो बस एक नारे ने उनके सभी लोगों ने 6 पीस कर लिया, एक ही दिन में कर लिया, और एक ही दिन में, जो पूरे एक महीने में नहीं हुआ वो काम एक दिन में हो गया। तो अगर आप इस नारे को जन जन तक फैला देते हो, बस खाली हाथ मत आना, तो हर कोई आएगा। भाई जब हम मंदिर में जाते हैं तो चावल लेके जाते हैं, हमारे जैनियों की तो परंपरा में चावल लेके जाते हैं। तो कभी अगर हम भूल गए तो जो दर्शन कर रहा होता है ना, वो अपने चावल में से देखे, यार खाली तो मत करो यार दर्शन, ये मेरे ले लो चलो आप, लेकिन भगवान के कुछ चढ़ा के फिर दर्शन करो। तो खाली हाथ नहीं आना है, न खाली हाथ जाना है। अगर आप ये बात, तो फिर कोई खाली आएगा नहीं। उनके यार इतना बड़ा सम्मान हो रहा है, इतना साला मोदी जी से भी ज्यादा बड़ा सम्मान हो रहा है, फूलों की वर्षा होगी तेरे देवी देवताओं की, जैसे ड्रोन कैमरा चलेगा, वीडियो बनेगा, तो कई तेरी चप्पलें भी नहीं होनी चाहिए, जूते होने चाहिए, सूटेड बूटेड, दूल्हे से भी ज्यादा। मेरी शादी में बारात में ही ऐसा नहीं हुआ, जैसा होगा तो कपड़े भी नए होने चाहिए, और थोड़ा सा कुछ करके चलना है। तो अब मैं समझता हूँ कि हर कोई कहेगा यार जो तेरे से 6 पीस कर ले, छोटे से छोटा कर ले, 1500 की खरीदी कर ले, उसके भी फ्री मिलेगा जो अलग है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा, इसलिए टारगेट को हमने विजेता दिवस को सबसे पहला टारगेट भी, अगर आप 300 रुपए की खरीदारी करने वाले और 500 रुपए की खरीदारी करने वाले और 700 रुपए की खरीदारी करने वालों को, या रेगुलर खरीदारी की जगह इरेगुलर खरीदारी करने वालों को, कभी कभी खरीदारी करने वालों को, अगर आप कंसिस्टेंसी प्लान में कन्वर्ट कर लेते हो, तो वो तो 6 महीने का है। और विजेता दिवस की पिन उसको भी दी जाएगी, उसका भी सम्मान होगा, वो भी रेड कारपेट पे चलेगा, उसका भी वीडियो बनेगा, उसके ऊपर भी फूलों की बारिश होगी, वो भी सम्मानीय होगा, वो भी माननीय होगा। और फिर 2500 का जो हमारा नारा है, ये नारा बंद नहीं हो, मिनिमम खरीदी 2500। और वाइटल हमारे लिए मजबूती का आधार है, और वाइटल को अगर हमने एकदम परमानेंटली, दुर्भाग्य वाइटल इतना मजबूत आधार है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमने वाइटल की चर्चा कम करी और सीडीओ की चर्चा कम करी। और कहते हैं, मैं तो, मेरे से जब लोग मिलने आते हैं तो सर मैं सुपर डायमंड क्लब हूँ। मैंने कहा कितने समय से है? सर 1 साल से। और मैंने कहा 1 साल से वही लटका पड़ा गया, तो बेचारे को बताया नहीं, उसको नए आदमी को उसको यही बताया कि सुपर डायमंड क्लब करने वाले डायमंड बन जाते हैं। अब उसको ये कब बताया कि आगे बढ़े बिना डायमंड नहीं बनते हैं। अब वो तो लीडर ने अपने फायदे के लिए बता दिया, नारा लगा दिया कि डायमंड क्लब करने वाला ही डायमंड बनता है, बाकी के बनते ही नहीं है। अब वो तो जो भाषा सीखी, पैदा होते ही चाचू सीखा, तो वो तो चाचू बोलने लग गया, उसको क्या पता कि भाई ये चीज तो सीढ़ियों पे चढ़े बिना नहीं बनती है। तो वाइटल बनो, वाइटल बनाओ, वाइटल ही वो आधार है जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। और 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे बीच में कई अनेकों लीडर हैं जिन्होंने मतलब कम समय में अधिक से अधिक, और ये अब जनता की आवाज बन चुका है, जनता का आंदोलन बन चुका है, घर घर का अभियान बन चुका है। और अब तो इस पे मैडम ने बहुत बढ़िया पहल कर दी है कि शाम को रोजाना 7 बजे डेली करने वालों का डेली सेलिब्रेशन। कल तो मैं था नहीं, तो कल का तो मुझे पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अब ये वहाँ एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से ट्रेनर शाम को 7 बजे डेली 6 पीस, 12 पीस, 24 पीस, मतलब आज की यार, आज बिल भेजा, आज सेलिब्रेशन। तो रोजाना बिजनेस बढ़ाने का आपको, और वो भी 300 दिन, 12 महीने, कभी नहीं। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है, अचीव करने का तरीका भी मिल गया, और इस पे पिन भी हमेशा मिलती है। और हेल्दी आर्ट मिशन के नारे को भी बड़ा करना है। और जो हमारे पुराने जो भी साथी हैं, जो डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन डायमंड क्लब, तो नेचुरली उनके पास पिने बड़ी बड़ी है, तो विजेता दिवस का सम्मान तो उनको भी पाना ही है। तो वो भी विजेता दिवस के साथी हैं, सहयोगी हैं, आभारी हैं। और जो नए साथी जो सूट सिलाएंगे, उनको रॉयल रॉयल किंग की पिन से सम्मानित किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग उस फंक्शन की गरिमा के लिए नए सूट सिलाएं, एक ट्रेंड चले, एक लहर बने, बस दूल्हे बन के जाना है। तो ये विजेता दिवस में जेंटलमैन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
और इसकी वजह से, क्योंकि अब ये जब लहर चलेगी, घर घर बात चलेगी, तो नए वाइटल रॉयल्टी की मार्केटिंग नहीं करेंगे, लेकिन नई रॉयल्टियां खूब आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब जब चारों तरफ बारिश आती है तो हरियाली ऑटोमेटिक आती है। जब बारिश की बूंदें चारों तरफ जाती है तो हरियाली ऑटोमेटिक आती है, फिर हरियाली के लिए काम नहीं करना पड़ता है। बारिश बढ़ती है, हरियाली बढ़ जाती है। उनको बड़ी पिन है तो ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा और मंच पे सम्मानित किया जाएगा। और अब इसमें जो कुछ नई चीजें ऐड की गई है, जैसे जहां पर जो भी महीना होगा, जैसे फरवरी के महीने में पहले स्टेट टॉपर किया गया था, अब डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया गया। क्योंकि स्कूल में टॉप होने वाले की वैल्यू होती, तो डिस्ट्रिक्ट में टॉप होना तो बड़ी बात है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट को टॉप करेगा, उस डिस्ट्रिक्ट का टॉपर होगा, मिनिमम 25,000 होना जरूरी है गामा ओरिजिनल का, तो उसको भी सम्मानित किया जाएगा। ये ट्रॉफी से या सर्टिफिकेट से सम्मानित होंगे। और स्टेट टॉपर को स्टेट टॉपर के लेवल का, ये चूंकि हमने बड़े ब्रांड बनाए, ये 9 तरह के, ये 10वां फरवरी के तो होंगे ही होंगे, क्योंकि फंक्शन मई में हो रहा है। लेकिन जहां मार्च में हो रहा है वहां केवल फरवरी के होंगे, क्योंकि ये लिस्ट कंपनी से बिना हमारे, इसमें बिल से बात नहीं बनती है, इसमें कंपनी से लिस्ट चाहिए कि टॉपर कौन रहा। तो लिस्ट थोड़ी लेट आती है, मतलब 5-7 तारीख के बाद ही निकल पाती है, कंपनी से ही हमें मिलती है तभी। तो क्योंकि फरवरी के डिस्ट्रिक्ट टॉपर अलग हो सकते हैं और मार्च के अलग हो सकते हैं, इसलिए मार्च के टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और इनके अलावा अगर कोई अलग से 30 पीस गामा है, 50 पीस गामा है, 100 पीस गामा है, तो इनको भी सम्मानित किया जाएगा। और एक स्पेशल सेलिब्रेशन हमने इसलिए डिजाइन किया है क्योंकि सबसे बड़ी टीम मेरे ख्याल से भोपाल दुरी में जाने वाली सबसे बड़ी टीम जो होगी वो मतलब ईस्ट टीम में से होंगे, जिसमें पायनियर अवार्ड, विजनरी अवार्ड, स्टेट टॉपर अवार्ड और पिलर अवार्ड, ये 4 अवार्ड की ट्रॉफी तो भोपाल से लेके आ ही चुके होंगे। जब वहां तो जनता तो है नहीं, तो हम जनता के बीच में इनको उन्हें सम्मानित करेंगे। जैसे अपना एमएलए जीत के आता तो कई जगह स्वागत करते हैं, एमपी जीत के आता तो कई जगह स्वागत करते हैं, उसी तरह से ये बड़े विजेता हैं जो वहां जाकर, तो इनको भी सम्मानित करेंगे। और विजेता दिवस का मेन कंसेप्ट हुआ कि मेगा सेलिब्रेशन, सबको जहां मिले सफलता, सभी बने जहां विजेता। अब इसमें जो कुछ और चीजें ऐड की गई है वो है की सोल की, यानी की सोल की कोई निर्जरा, निर्भया, जो भी वहाँ के लेवल्स हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। न्यूट्री चार्ज के वीर वीरांगना नए बनते हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। कुल मिला के पर्पज ये है कि ऐसा कोई साथी नहीं छूटे, ऐसा कोई अभियान नहीं छूटे, ऐसा कोई तरीका नहीं छूटे जिसमें रेगुलर और परमानेंट ग्रोथ को रुकावट है। इसकी वजह से ग्रोथ जो आनी चाहिए वो केवल मार्च की नहीं आनी चाहिए। जब आपने 6 महीने की खरीदी में लिया उसको, तो वो तो 7 मार्च अप्रैल में भी तो खरीदारी करेगा। अगर आपने उसको कंसिस्टेंसी में लेके कराई है और बिगिनर बनाया, तो आगे वो आप केवल बिगिनर बना के उसको छोड़ दोगे क्या? स्टार्टर भी बनाओगे। अगर आपने उसको रेगुलर और परमानेंट ग्रोथ के तरीके, और नए लोगों को लाए हो परचेज लिस्ट में से, 500 वाले को 1500 में कन्वर्ट किया है, तो 3 गुना हुआ ही है ना। तो रेगुलर ग्रोथ भी होगी और परमानेंट ग्रोथ भी होगी। हाँ, इसके लिए जैसे नेता लोग बिल्कुल अपनी एसी गाड़ी छोड़ के, एसी चेम्बर छोड़ के सड़क पे चले जाते हैं, वैसे आपको भी अब नेतागिरी छोड़ के और घर घर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, लोगों की बातों को समझना पड़ेगा, लोगों के बात, और फिर इसमें बाकी की हम और चीजें जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेंगे। और इसमें अभिषेक जी का, संकेत जी का जो भी रोल है, ये सब हमारे अभियान की बाकी दूसरी बातें हैं। लेकिन अब इसी काम में आप पर डे ग्रोथ चाहना चाहते हो, पर लीडर ग्रोथ चाहना चाहते हो, पर स्टेशन ग्रोथ चाहते हो, पर मंथ ग्रोथ चाहते हो, तो वो एक तरीका मैं समझता हूँ कि गामा ओरिजिनल वालों ने दे दिया है कि उन्होंने, अगर आप डिजिटल सेलिब्रेशन डेली शाम को 7 बजे चालू कर दिया होगा। 884 वाली जो उनका फोन नंबर है, 884 वाला ही उनका आईडी नंबर है। तो यहाँ डेली शाम को 7 बजे 6 पीस और उससे अधिक वालों का डेली, मतलब डेली। अब आपने डेली की अगर 2 फोटो भी भेजना शुरू कर दिया तो डेली बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया ना भाई। आपने टीम में डेली क्या कि यार आज शाम को, फिर वो फोटो यूट्यूब पे भी रहेगी, आ सकता है, और साथ में तो फोटो वहां दिखाकर
आशीर्वाद देने के लिए अपने लोगों को बुला सकता है, रिश्तेदारों को, तो वो भी तुम्हारे साथ हो जाएंगे कि यार अच्छा सम्मान तो हमारा भी है, तो अपनी टीम के यार तुम आशीर्वाद देने के लिए आना है क्योंकि मेरी फोटो आएगी आज वहां पर, तो अपनी फोटो दिखाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए बुलाना, तो वो भी काम हो जाएगा। ये डिजिटल सेलिब्रेशन मतलब कुछ खास मार्च के महीने को नहीं, हमेशा के लिए खास बनाने के लिए मतलब कम से कम सिंगल बिल होना चाहिए 6 पीस का, अधिक कितना भी हो। और बाकी आप मेरे कहीं के भी फिजिकल प्रोग्राम में, वो कहीं पे भी ये विजेता दिवस नहीं है, मिदनापुर है, कोलकाता है, यहाँ मैं ट्रेनिंग जरूर करूंगा अगर वहाँ के साथी चाहेंगे तो, कि विजेता दिवस की, क्योंकि जनरली लोगों को पता नहीं होता। जनरली सेमिनारों की जयपुर, कटक के, बेरामपुर, रघुनाथगंज, गुवाहाटी भी हुआ है, बुनियादपुर, पूर्णिया, जयपुर, ठाकुरपुर, ये कोटी, कुल मिला के ये कि हमें अगर जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बस वो काम को अलग ढंग से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। इसमें अब आपके मन में कोई भी सवाल आएंगे, और हमारा एक और अपन विजेता दिवस को प्रमोट करने के लिए पहले टारगेट पूरा करके डिजिटल हमारा, क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, 100 एपिसोड, 1 बजे का प्रोग्राम होने वाला है, तो इन प्रोग्राम में दिल्ली में भी आपका इसका विजेता दिवस का प्रमोशन जो लोग चाहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो वहां पर भी करेंगे। तो सक्सेसफुल 78-80 दिन के लगभग हो चुके हैं, और 100 एपिसोड ये कंप्लीट करेंगे, तो उसमें बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे डिजिटली, वो 1 बजे का जो प्रोग्राम होता है। तो विजेता दिवस आपके अपने द्वार, बिल्कुल मेन कंसेप्ट की इसके माध्यम से आने वाले सभी को मिले जीत, सभी को मिले सम्मान, सभी को सब कुछ मिले, ऐसी शुभ भावना और ऐसी शुभकामना के अधीन के तहत इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। अब बिल्कुल खुले हृदय से आज जो भी सीनियर साथी हैं, चाहे वो किसी भी स्टेशन से हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, अपनी राय देंगे। डॉक्टर वंदे हमारे बीच में है, और आप भी मतलब पहले जो भी ये साथी पहले अपनी बात कहना चाहेंगे, इसलिए हमने खुला समय रखा है आज, ताकि आपको क्लियरिटी आए, हर चीज क्लियर हो जाए। आपके सवाल पूछने से औरों को क्लियरिटी आ जाती है, और औरों के सवाल पूछने से आपको क्लियरिटी आ जाती है, और औरों के सुझाव देने से आपका कंप्यूटर हमारे लिए काम करने लग जाता है। तो वहां से कई नए आइडिया रोज मैं लेता रहता हूँ, ताकि इसको वाकई में लाइट हाउस बनाया जा सके। RCM, the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.